छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 है। आज की डेट यानी 24 तारीख की। तो भोजन के घटक के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। आलू चावल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। और वसा के बारे में पढ़ा था कि वो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। वसा माने घी, तेल, मक्खन। और प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन अंडा, दूध, मांस, मछली में होता है और ये हमारे शरीर निर्माण में काम करता है, वृद्धि करने में मदद करता है। विटामिन के बारे में पढ़ा था कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से सही रूप से चलाने में सहायता करते हैं। जैसे विटामिन ए से हमारी आंखें सही काम करती हैं। जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं। लेकिन आज हम रुक्षांश के बारे में और पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो रुक्षांश को बेटा रेशा कहते हैं। तो इसको हम भोजन में मौजूद आहारी रेशे होते हैं और शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में मदद करते हैं। मतलब जो आपकी लैट्रिन बनती है वो इन्हीं रुक्षांश की वजह से बनती है। यदि आप सब्जियां, फल नहीं खाएंगे और गेहूँ छिलके के साथ गेहूँ पिसवा के आटा नहीं खाएंगे तो आपका जो शरीर है उसमें लैट्रिन नहीं बनेगी और वो चिपक जाएगी आंतों में, बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि जो बाहर निकलता है वही लैट्रिन बोलते हैं ना। तो यह पाचन तंत्र के अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह कब्ज़ को रोकता है। कब्ज़ माने जो आपकी लैट्रिन रुक जाती है, पेट में आंतों में अटक जाती है, उसको कब्ज़ कहते हैं। लैट्रिन नहीं आती, दर्द होता है पर आती नहीं है, उसको हम कब्ज़ कहते हैं। तो बेटा अनाज, फल और सब्जियां इसके स्रोत हैं। मतलब अनाज, फल, सब्जियों में ये रेशा मिलता है। तो इसको खाने से क्या होता है कि ये जो हमारे पेट में भोजन पच नहीं पाता यानी पानी में घुलनशील नहीं हो पाता, उस वाले भोजन को खुरदुरा करते हैं और उसको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। तो पेट से ही छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में आके हमारी लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो यदि हम नहीं खाएंगे रेशा ये और रुक्षांश तो लैट्रिन के बाहर निकलने में दिक्कत हो जाएगी। यह कोई पोषक प्रदान नहीं करते, मतलब इनसे हमें कोई ताकत नहीं मिलती, लेकिन इसकी उपस्थिति होना ज़रूरी है क्योंकि ये लैट्रिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अच्छा, पानी का क्या काम है? पहला काम है पानी का भोजन को घुलने में, पचाने में, अवशोषित करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी छोटी आंत में और आमाशय में, जिसको हम पेट बोल देते हैं, पानी में घुलता है भोजन। वो घुल के ही वो खून में अवशोषित यानी चूस लिया जाता है। अवशोषण माने चूस लिया जाना, तो अवशोषित मतलब चूसना। तो सारे शरीर में पहुंचता है पानी के द्वारा ही भोजन हमारे खून से होता हुआ, तो हमें ताकत मिलती है। दूसरा काम क्या करता है पानी कि पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट निकालता है। अपशिष्ट माने गंदी पदार्थ जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो हमें बदबू करते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। चौथा काम है पानी का हमारे शरीर के बाहर का 70% भाग बनाता है। तो क्योंकि हमारा शरीर सही रूप से काम कर सके इसलिए। इसका चौथा काम है ये हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, यानी हमारी खाल को चमकदार, स्वस्थ बनाता है। पांचवा काम है ये हमारे जोड़ों की रक्षा करता है। मतलब जहाँ जहाँ आपके शरीर में जोड़ हैं, जैसे उंगलियों मुड़ जाती हैं आपकी, जहाँ से हमारा शरीर मुड़ सकता है उसको जोड़ कहेंगे। जैसे घुटने हो गए, उंगलियाँ हो गई, कोहनी हो गई, कलाई हो गई, सिर हो गया, जबड़ा हो गया, है ना, इनकी रक्षा करता है। ठीक है बेटा, अब हम जो है ना इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथन सही है गलत बताइए। तो पहला प्रश्न कहता है पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता, ये गलत है। दूसरा प्रश्न है रुक्षांश कब्ज के बचाव में मदद करता है, ये सही है। पानी हमारे शरीर के भाग का 60 से 70% होता है, ये भी सही है। प्रश्न 2 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। डैश अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। तो इसका भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। बेटा ये तो सवाल ही गलत दे रखा है, इस सवाल को काट दो, सवाल गलत दे रखा है। ठीक है, कोई बच्चा इस सवाल को नहीं करेगा। सेकंड है डैश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ नहीं करता। तो इसका उत्तर है ए, रुक्षांश और पानी। ठीक है, तो बेटा आपका प्रश्न 2 का पहला हिस्सा तो काट दीजिए बिल्कुल। सिर्फ आप ये प्रश्न ये वाला करेंगे और एक ये वाला करेंगे। ठीक है बेटा, और अपने आप कोविड-19 नाम की बीमारी से बचाइए, क्योंकि यह आपके शरीर को बुखार कर देती है, बहुत तेज़ बुखार कर देती है, शरीर में पानी जल जाता है और सांस भी नहीं आता, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोरोना वायरस आपके शरीर में ना घुसे, कोविड-19 बीमारी करने के लिए मुंह पे और नाक पे मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें जब भी घर से बाहर जाएं। और घर से के अंदर आने पर हमेशा
जो है साबुन से पानी से अच्छे से हाथ धोएं, फिर मुंह और पैर धो के कपड़े बदल लें। ठीक है बेटा।